सो नाउ बात करते हैं पैटर्न्स के बारे में। ट्रेंड की तो काफ़ी सारी बातें हो गई, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया, कब क्या ट्रेंड है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो भी हमने देखा एक एग्जाम्पल के तरीके से। अब पैटर्न्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने बात की थी चैप्टर 3 में कि सेटअप है, सेटअप में एक चीज़ ट्रेंड है, दूसरा चीज़ पैटर्न है। नाउ पैटर्न्स जो पॉइंट एंड फिगर में है वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स है, जिसमें दो बेसिक पैटर्न्स है जिनको कहते हैं डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल। अब डबल टॉप बाय यानी ये पैटर्न कहते हैं इसको बुलिश पैटर्न। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पहले प्राइस एक्शन मिलती है जो कॉलम ऑफ एक्स में है, उसके बाद छोटा पुल बैक आता है कॉलम ऑफ ओ में, उसके बाद वापस प्राइसेस कॉलम ऑफ एक्स में चली जाती है। अब ये प्राइसेस कॉलम ऑफ एक्स में जाने के बाद प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स का जो हाई है ना वहां तक आ जाती है। वहां पे क्या बन गए, दो टॉप्स बन गए, पिछला वाला एक टॉप और ये वाला एक टॉप। यूजुअली हमें लगता है एज अ ट्रेडर कि अब ये डबल टॉप बाय पैटर्न बनेगा और यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन रेजिस्टेंस ना लेते हुए प्राइसेस यहाँ से ब्रेकआउट करती है। पिछला स्विंग पैटर्न के हाई से ये कॉलम ऑफ एक्स पिछला स्विंग हाई को ब्रेक करता है। अब इसमें दो चीजें समझिए। पहले तो कॉलम ऑफ एक्स में प्राइस जब तक रहेगी जब तक प्राइसेस बुलिश है। यहाँ हमें दिन का, मिनट का, 15 मिनट, आवरली का कुछ लेना देना नहीं है। जब तक प्राइस मूव हो रही है बुलिश तब तक वो कॉलम ऑफ एक्स में रहेगी। तो एक कॉलम जो है एक्स का या ओ का वो कितने भी दिन चल सकता है, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, एक दिन में 4 कॉलम्स हो सकते हैं। जब तक बुलिश एक्शन है या बेरिश एक्शन है तब प्राइस एक्शन वो पर्टिकुलर स्विंग में कितने भी टाइम तक रह सकती है। तो हर एक जो कॉलम है हमें एक एक स्विंग डिनोट करता है, एक बुलिश स्विंग, पुल बैक स्विंग, अनदर बुलिश स्विंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला वाला बुलिश स्विंग एक्स कॉलम का हाई को दूसरा वाला कॉलम ऑफ एक्स रेजिस्ट ना करते हुए उसको तोड़ के ऊपर भाग जाता है। इस पैटर्न को कहते हैं डबल टॉप बाय पैटर्न। अब डबल टॉप बाय पैटर्न जो है ना, इसमें एक तो है ये बुलिश पैटर्न है, पिछला वाला रेजिस्टेंस तोड़ रहा है और यहाँ पे बुल्स जोर से आके वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को तोड़ रहे हैं, तो इसको कहते हैं बुलिश पैटर्न। ये पैटर्न अगर मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के ऊपर है, यानी मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड बुलिश है, यानी मूविंग एवरेज इज अबाउ सुपर ट्रेंड, ट्रेंड बुलिश है, और अगर वहां पे ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं डबल टॉप बाय यानी पिछला स्विंग को ये स्विंग तोड़ रहा है, तो अच्छा बुलिश मोमेंटम है। ट्रेंड कौन सी है, तो ट्रेंड बुलिश है, क्योंकि मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड अलाइंड है बुलिश वे में। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गई। पैटर्न कौन सा है, तो एक स्विंग हाई को दूसरा स्विंग ऊपर की तरफ तोड़ रहा है, इसका इंडिकेशन है कि ये अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, अच्छी ट्रेंडिंग बुलिश मूव आ रही है, तो वी कैन यूज दिस बुलिश मूव टू टेक बुलिश ट्रेड्स। तो हमने ट्रेंड के साथ अपना पैटर्न सिंक कर लिया, ठीक है। तो ये बन गया एक पूरा सेटअप। अब समझिए ट्रेंड बेरिश है तो उसमें क्या होगा, मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के नीचे होगा। अगर मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के नीचे है तो ट्रेंड बेरिश है, तो हम बेरिश पैटर्न्स ढूंढेंगे। अब डबल टॉप बाय का एग्जैक्ट उल्टा पैटर्न है डबल बॉटम सेल। उसमें क्या हो रहा है, प्राइसेस कॉलम ऑफ ओ में है, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आ जाता है, तो वो पहला कॉलम ऑफ ओ है, उसका लो है, वो सपोर्ट बन गया है फिलहाल, और वहां से थोड़ा सा प्राइस ऊपर आ रही है, पुल बैक जोन में है, वहां से वापस प्राइस फ्लिप हो गई है कॉलम ऑफ ओ में, और इस बार कॉलम ऑफ ओ में आने के बाद वो पिछला वाला जो सपोर्ट है ना उसको तोड़ देता है। तो स्विंग ब्रेकआउट, बेरिश स्विंग ब्रेकडाउन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो पहला वाला स्विंग है वो कॉलम ऑफ ओ का है, पुल बैक आ गया है, और दूसरा स्विंग वो सपोर्ट को तोड़ रहा है, सपोर्ट को तोड़ते हुए वो नीचे आ रहा है, तो इसको कहते हैं डबल बॉटम सेल पैटर्न।
जब ट्रेंड बेरिश है, जहां पे मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के नीचे है, तब हमें बेरिश पैटर्न ढूंढने हैं। तो डबल बॉटम सेल, ये जो पैटर्न है ये बेरिश पैटर्न है, जहां पे सपोर्ट टूट रहे। और हम ये भी जानते हैं कि जब बुलिश ट्रेंड है तब रेजिस्टेंसेस को मार्केट तोड़ता रहता है और नए नए हाई बनाता रहता है। जब बेरिश ट्रेंड है तब सपोर्ट्स को मार्केट तोड़ता जाएगा और अच्छा ट्रेंडिंग डाउनवर्ड स्पाइरल में बेरिश डायरेक्शन में आएगा। सो इट इज एंटिसिपेटेड दैट अगर सपोर्ट को तोड़ रहा है, यानी डबल बॉटम सेल पैटर्न से अगर टूट रहा है तो सपोर्ट टूट रहा है भाई, ट्रेंड बेरिश है। ऑलरेडी ट्रेंड हैज टोल्ड यू, मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड के अलाइनमेंट से हमें ऑलरेडी पता चला है कि ट्रेंड बेरिश है। तो ये पैटर्न जो है ना, ये ऑब्जेक्टिविटी लाता है। मुझे एग्जैक्टली मालूम है कि पिछला वाला ओ कहाँ पे प्रिंट हुआ था, उसके नीचे नेक्स्ट ओ जब प्रिंट हुआ, दैट टेल्स मी दैट डबल बॉटम सेल पैटर्न बन गया है। सिमिलरली फॉर डबल टॉप बाय, कॉलम ऑफ एक्स है, कॉलम ऑफ ओ में आया, उसके बाद कॉलम ऑफ एक्स में आने के बाद नया एक्स जो प्रिंट होगा, ये टॉप के हाई से एक्स प्रिंट एक ज्यादा जब होगा तब डबल टॉप बाय पैटर्न बन गया। अब थर्ड ब्यूटी ऑफ पॉइंट एंड फिगर ये है, मुझे एग्जैक्टली मालूम है जब मैं कॉलम ऑफ ओ में हूं, मुझे एग्जैक्टली मालूम है ये डबल टॉप बाय पैटर्न कब बनेगा, क्योंकि पिछला वाला स्विंग का एक बॉक्स ऊपर ये डबल टॉप बाय बनेगा। तो मुझे मालूम है कि अगर पिछला वाला स्विंग हाई अगर 110 है, बॉक्स साइज 5 है, तो एक 5 का बॉक्स का प्राइस इधर प्रिंट हो गया, यानी स्विंग ब्रेकआउट हो गया। बुलिश ट्रेंड अगर है तो आपको वैल्यू ना आपकी कहाँ ट्रेड लेनी है वो पहले से पता चलती है कि अगर 110 वाला ये हाई है, बॉक्स साइज 5 है, एक नया बॉक्स साइज प्रिंट हुआ, दैट मीन्स दैट डबल टॉप बाय इज गोइंग टू गेट प्रिंटेड। यू आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। आपको मालूम है, ट्रेंड तो आपने पहले ही आइडेंटिफाई की है। अगर ट्रेंड आइडेंटिफाइड है और अगर पैटर्न आपको आइडेंटिफाई ये तरीके से ऑलरेडी पता चले कि कहाँ पे एंट्री आ सकती है, isn't it a virtue for all the traders? कि अगर मुझे मालूम है कि ट्रेंड मालूम है क्या है, एंट्री कहाँ लेनी है, स्विंग ब्रेकआउट इज माय एंट्री, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ये टूटते जाएंगे जब ट्रेंड बुलिश है। रेजिस्टेंसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन इन अ बुलिश ट्रेंड। वैसे ही अगर बेरिश ट्रेंड है, समझिए कॉलम ऑफ ओ में है प्राइसेस, तो लास्ट ओ कब प्लॉट हुआ है वो लेवल समझिए अगर 100 है, तो अगला पुल बैक आया कॉलम ऑफ एक्स में, थर्ड कॉलम ऑफ ओ वापस ब्रेकडाउन की तरफ आया, बॉक्स साइज अगर 5 है, तो मुझे मालूम है एग्जैक्टली डबल बॉटम सेल कहाँ पे प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे लो है 100, बॉक्स साइज 5 है, तो अगला 95 पे अगर प्राइसेस पहुंच गई 95 और बिलो, तो यहाँ पे नेक्स्ट ओ प्लॉट होगा। नेक्स्ट ओ प्लॉट होगा तो क्या होगा, डबल बॉटम सेल पैटर्न। डबल बॉटम सेल पैटर्न तो हमें मालूम है कि इज अ बेरिश पैटर्न, ट्रेंड बेरिश, पैटर्न बेरिश, एंट्री डिफाइन। अगर कैपिटल डिप्लॉय होगा, डिप्लीट होगा, तो अगला ट्रेड करने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से होगा। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हमें ट्रेडिंग प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाना है कि अगर मैं डबल टॉप बाय पे एंट्री लेती हूँ, बुलिश एंट्री, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। माय स्टॉप लॉस विल बी डबल बॉटम सेल। सिंपल। जब मैं डबल बॉटम सेल पे शॉर्ट कर रही हूँ, मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, डबल टॉप बाय। रिस्क के बारे में हम बात करें तो प्रोसेस में इसको इनकॉर्पोरेट करिए, जहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट और स्विंग ब्रेकडाउन हो रहे हैं। तो अगर आप बेरिश ट्रेड ले रहे हैं और प्राइस रिवर्स हो रही है और डबल टॉप बाय पैटर्न बन रहा है, यानी ये बुलिश पैटर्न बन रहा है, इट शुड रिंग अ बेल कि द ट्रेड इज नो मोर इन आवर फेवर, सो देयर इज अ एग्जिट दैट वी शुड टेक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रेड। डोंट बी रिजिड बिकॉज इट इज अ पेनफुल थिंग कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट गई तो इट इज अ पेनफुल थिंग, बट जान है तो जहान है। तो आप अगर अभी एग्जिट लोगे जहां पे आपने रिस्क डिफाइन करके एंट्री ली थी, देखिए जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तभी आप रिस्क भी डिफाइन कर रहे हैं ना। जब आप डबल टॉप बाय पे बाय कर रहे हैं, मुझे वहां पे भी मालूम है डबल बॉटम सेल कहाँ पे है, तो मैंने अगर
105 पे ट्रेड ली है तो मेरा स्टॉप लॉस करीबन 100 से 3 पॉइंट बॉक्स अगर हम रिवर्सल देखते हैं तो 105 के बाद 15 पॉइंट का रिवर्सल यानी 90 अराउंड 90 विल बी योर स्टॉप लॉस इन दैट पर्टिकुलर केस. सो 5 बॉक्स अगर रिवर्सल होके प्राइस अगर नीचे आके डबल बॉटम सेल करने लगे तो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है कि डबल टॉप बाय पैटर्न सीम्स टू बी फेलिंग एंड योर स्टॉप लॉस इज गेटिंग हिट. सो एंट्री इज विद डबल टॉप बाय, stop loss for a bullish trade is double bottom sell. Exactly opposite, entry for shorting is double bottom sell, stop loss is double top buy. Clear? Now how does this double top buy or double bottom sell look like on chart? तो ये हम वापस वही चार्ट पे जाते हैं जहाँ पे हम निफ्टी का ट्रेड देखे थे, निफ्टी का सेटअप देखे थे. तो अगर आप देखते हो ये एरिया में वेयर माई माउस इज पॉइंटिंग राइट नाउ, ये एरिया में हम देखे हैं कि मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया. तो ट्रेंड क्या बनी? ट्रेंड बेरिश बनी. उसके बाद पैटर्न देखेंगे तो ये देखिए ये कॉलम ऑफ ओ जो है वो पिछला वाला कॉलम ऑफ ओ के बॉटम के नीचे ट्रेड करने लगा है, यानी स्विंग ब्रेकडाउन हुआ है. तो करीबन लेवल देख सकते हैं 19,975 985 के आसपास कहीं पे. अगर ये कॉलम के लो पे जाए तो हमें एग्जैक्ट लेवल मिलेगी. अगर मैं पॉइंट करती हूँ ये कॉलम के लो पे, सी 19,990 इज द लो. एक बॉक्स नीचे यानी एंट्री कहाँ पे हो गई? 19,980 पे डबल बॉटम सेल आया. ट्रेंड हमारे साथ है, पैटर्न हमारे साथ है. जब 19,980 पे सेल आया तब हमारा ये कॉलम का हाई क्या था? ये कॉलम का हाई था 20,030. इसका डबल टॉप बाय कहाँ पे होगा? जब ये कॉलम के ये कॉलम ऑफ एक्स के ऊपर चला जाएगा. तो ये कॉलम ऑफ एक्स है, उसका हाई है 20,040. एक बॉक्स ऊपर जाएगा तो डबल टॉप बाय पैटर्न बनेगा. सो 20,050 becomes your stop loss and your entry is 19,980. तो ये रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन हो गया. अगर ये रिस्क रिवॉर्ड आपके ट्रेडिंग प्लान में फिट होता है, यानी 80 पॉइंट का जो 70 कितना हो रहा है रिस्क, ये 19,980 एंड 20,250 यानी 50 और 70 पॉइंट्स का रिस्क हो गया. अगर ये रिस्क रिवॉर्ड आपके ट्रेडिंग प्लान में फिट होता है, रिस्क रिवॉर्ड में फिट होता है कि 70 पॉइंट का रिस्क मैं ले सकती हूँ, तो आप ये ट्रेड लेंगे. और इसको नीचे की तरफ आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से नीचे 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 चला गया है और अच्छी तरह से ट्रेंड अपने हाथ में आ गई है. जहां पे अगर एक्स कॉलम एक एक्स नया इसके ऊपर बनता है, यू विल एग्जिट देयर एंड अगेन री एंटर जहां पे डबल बॉटम सेल बनाए, क्योंकि यहाँ पे हमें पैटर्न्स बेरिश ही ढूंढने हैं क्योंकि ट्रेंड बेरिश है. तो यहाँ पे जो शॉर्ट किया है करीबन 19,980 पे, उसका एग्जिट कहाँ पे आ गया? यहाँ पे करीबन, विच इज एट 19,790 लेवल. उसके बाद वापस यहाँ पे देखिए डबल बॉटम सेल बना. ये कॉलम ऑफ ओ का लो है, ये कॉलम ने वो लो को तोड़ दिया और नीचे की तरफ स्पाइरल 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 एंड डाउनवर्ड. अब देखते हैं एग्जाम्पल डबल टॉप बाय का. यहाँ पे देखिए ये कॉलम ऑफ एक्स बना है. पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, सिंपल तरीके से शुरू करते हैं प्रोसेस को. जहां पे मूविंग एवरेज ऊपर है सुपर ट्रेंड के, तो हमारा ट्रेंड क्या हो गया? हमारा ट्रेंड बुलिश हो गया. डबल टॉप बाय कहाँ पे बना? तो ये देखिए हमें लेवल्स, ये कॉलम ऑफ ओ में है ना, तभी पता है कि ये डबल टॉप कहाँ पे बनेगा. तो ये हाई है, ये हाई का कितना लेवल है? हाई इज एट 19,510. यू कैन लुक एट इट आउट हियर ऑन द टॉप, इट विल इंडिकेट टू यू. 19,510 के ऊपर एक एक्स कब बनेगा? 10 पॉइंट पे, यानी अपनी एंट्री हो गई 19,520 पे. अब 19,520 पे एंट्री हो गई यहाँ पे विथ अ डबल टॉप ब्रेकआउट. सो इफ यू सी दिस कॉलम ऑफ एक्स से ये कॉलम ऑफ एक्स ऊपर चला गया, भाग गया. 19,520 पे एंट्री मिल गई. अब स्टॉप लॉस कहाँ पे है? तो ये कॉलम ऑफ ओ है, ये कॉलम ऑफ ओ का लो कहाँ पे है? 19,440. यानी अगर प्राइस रिवर्स होके ये कॉलम ऑफ ओ के नीचे चली जाती है तो अपना स्टॉप लॉस हो गया डबल बॉटम सेल विच इज एट 19,440.
430 लेवल। तो अगर ये रिस्क रिवॉर्ड आपसे डिफाइंड है, आपसे हो सकता है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल सिस्टम, ब्यूटीफुल सेटअप विद इमर्ज आफ्टर दैट। जहां पे अगर डबल बॉटम सेल यहाँ पे हो गया है तो आप एग्जिट करिए। वापस जब भी अपॉर्चुनिटी वापस डबल टॉप बाय की आएगी, यू कैन री एंटर। क्योंकि ट्रेंड बुलिश है तो लुक ओनली फॉर बुलिश एंट्रीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए कितना बड़ा कंसोलिडेशन, प्राइस कुछ नहीं कर रही है, छोटे छोटे कॉलम बना रही है। यहाँ पे डबल टॉप बाय बना एंड द ट्रेंड कंटिन्यूड इन द अपवर्ड डायरेक्शन आउट हियर। So this is a beautiful way that you can capture the trends in market with the double top buy and a double bottom sell as your patterns for entry and patterns for exit.